नमस्कार सवाल के साथ 345 देख रहे हैं आप। 345 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर झारखंड में कांग्रेस लगातार सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के मुखर है और इसी क्रम में कांग्रेस ने राज्य भवन का घेराव किया है और केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। राज्य भवन घेराव के क्रम में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं, जहां पर हाथों में तख्तियां लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। और दरअसल से हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। हम सीधे मोइजुद्दीन का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। मोइजुद्दीन, कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि आज के दिन वो सरना धर्म कोड को लेकर के राज्य भवन मार्च करेंगे और वहां पर अपनी मांगों को, अपनी आवाज को उठाएंगे और आज वो दिन है जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? केशव माधव कमलेश साहब मंच पे। जी मोइजुद्दीन, तो देखिए आपको बताते चले कि कांग्रेस के कई दिग्गज यहां पर मौजूद हैं और सभी अपनी बातों को रख रहे हैं। सरना धर्म कोड जो कि झारखंड का एक अहम मुद्दा बन चुका है अभी के दिनों में, इसको लेकर के जेएमएम सरकार भी मुखर है और कांग्रेस ने भी अलग से मोर्चा संभाला हुआ है। जेएमएम भी इसको लेकर के धरना करने वाली थी, जेएमएम भी इसको लेकर के आवाज उठाने वाली थी, लेकिन चूंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको लेकर के कार्यक्रम को रद्द किया गया था जेएमएम का, और उसके बाद फिर कांग्रेस सामने आती है। कांग्रेस कहती है कि हम सरना धर्म कोड को लेकर केंद्र तक जाएंगे, उससे पहले झारखंड में भी बड़ा आंदोलन होगा और आज की तारीख उन्होंने दी थी, कांग्रेस की तरफ से आज की तारीख दी गई थी। और आज जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता मौजूद है, उनके साथ में मौजूद हैं आदिवासी समाज के लोग। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे साथ मोइजुद्दीन जुड़े हुए हैं, आप मोइजुद्दीन का रुख कर लेंगे। मोइजुद्दीन, आज जिस तरीके से कांग्रेस सरना धर्म कोड को लेकर के एकजुट हुई है, साथ उनको मिला है आदिवासियों का भी, तो वहां पर अभी कौन कौन दिग्गज कांग्रेस के मौजूद है और क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, क्या बातें वहां पर हो रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की देखने को मिल रही है? बिल्कुल सभा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जिस सरजमीन पर खड़े हैं ये भारत देश है और ये भारत देश संविधान अनुरूप चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी जाति धर्म को एक समान दिया गया है। ऐसे में आज भी भारत देश के आदिवासी, झारखंड राज्य के आदिवासी अपनी अस्मिता, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की पहचान यानी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी कर रहा है और आज भी इसकी पहचान को बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना जो लाया जा रहा है उसमें सरना धर्म कोड के कॉलम की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है और आज रांची के राजभवन के समक्ष ये प्रदर्शन आदिवासी कर रहे हैं। साफ तौर पर मोदी सरकार से नाराजगी और सीधे तौर पर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं जो कि प्रदर्शन में यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं कि आखिर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। आज जातीय जनगणना में कॉलम शामिल करने की मांग क्या होगा, सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जातीय जनगणना भी नहीं मान रही थी, लेकिन राहुल जी के संघर्षों ने जातीय जनगणना करवाने पर केंद्र की सरकार को विवश कर दिया और हम सरना धर्म कोड भी लेकर के गए। केंद्र की सरकार को विवश करेंगे कि 7वां कॉलम देना होगा। ये अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है, ये पहचान से जुड़ा प्रश्न है और इस पे किसी भी प्रकार का समझौता केंद्र सरकार को नहीं करने देंगे। पहले जातीय जनगणना या पहले सरना धर्म कोड? हमें यह लगता है कि जातीय जनगणना के साथ सरना धर्म।
दोनों इस राज्य के लिए जरूरी है और सरना धर्म कोड भी देना होगा और जातीय जनगणना भी करवाना। अच्छा ठीक है, जातीय जनगणना में सरना कोड आप लोग मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो पेशा कानून दिया उसको पूर्ण रूप से लागू कराने को लेकर नाकाम क्यों? कहाँ नाकाम है? हमारा पंचायती राज्य का कार्यशाला चला है, हम तमाम ड्राफ्टिंग तैयार करवा रहे हैं। 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन किया, कहाँ था उस वक्त पेशा कानून? आज पेशा कानून पर बोलने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है। हमने इसकी शुरुआत कर दी है, ड्राफ्टिंग हो रहा है और हम बहुत जल्द पेशा कानून भी लागू करेंगे। अच्छा, भाजपा तो सीधे तौर पर कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही वर्ष 2014 में सरना कोड को निरस्त करवाया। देखिए, भाजपा तो जो भी बातें करेंगे भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है। कुछ भी होगा उनसे सवाल करोगे तो बोलेगा नेहरू जी किए, कुछ भी आरोप लगाए तो बोले इंदिरा जी किए, कुछ भी आरोप लगाए तो बोले राजीव जी किए। जहाँ 2014 की बात है तो 2014 में निरस्त नहीं किया, 2014 में निरस्त नहीं किया। उसने कहा था कि और इसमें स्पष्ट रूप से व्याख्यान करने की जरूरत है, ये बात बोली थी और उसके लिए फिर कमेटी, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अगर इनको आदिवासियों से प्रेम है तो इनको घोषणा कर देना चाहिए, मोदी साहब को आके घोषणा कर देना चाहिए कि हम 7वां कॉलम आदिवासी कोड देने जा रहे हैं। क्यों नहीं घोषणा करते? आरोप लगाएंगे नेहरू जी, आरोप लगाएंगे गांधी जी, आरोप लगाएंगे इंदिरा जी, लेकिन अपने कार्यकाल को तो देख करके बात करनी चाहिए कि आपने क्या काम कर रहे हैं। आज जो आप लोगों का प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को क्या माना जाए? सरना धर्म कोड को लेकर क्या आगे भी इस तरह की लड़ाई होगी या फिर आगे चुप बैठ जाएगी आदिवासी? अभी कौन कौन यहाँ आए, क्या है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने आप देखे कि लगातार मंच से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार मंच से ये बात कहते हैं कि अगर इस धरती पे सबसे पहले कोई वासी है तो आदिवासी है। इनकी तरह हम लोग उनको जंगली नहीं बोलते, उनको वनवासी नहीं कहते, आदिवासी कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि हम लोग मैनिफेस्टो में बोला था कि सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे और राज्य सरकार ने कैबिनेट में पास करके इनको गवर्नर के पास भी भेज दिया, लेकिन केंद्र में बैठी हुई कुंभकर्ण सरकार चुप्पी साधे हुई है। आज इस धरना के माध्यम से केंद्र में बैठी हुई कुंभकर्ण सरकार राज्यपाल के माध्यम से उनको हम जगाने का काम करें। इस कार्यक्रम में देखेंगे सभी विधायक मंत्रीगण, हमारे प्रभारी के राजू जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी भी हैं और विभिन्न राज्य से विभिन्न जिला से आए हुए हमारे सभी लोग जिलाध्यक्ष और आदिवासी संगठन के लोग भी शामिल हैं। और ये बात है, लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को उन्होंने तो राहुल गांधी के संघर्ष के चलते घोषणा तो कर दिया जाति जनगणना की, लेकिन जाति जनगणना कराने की मंशा इनकी सही नहीं है। जाति जनगणना कराने की मंशा नहीं है। क्या लगता है पूरे देश भर में सरना कोड को लेकर आदिवासी एकजुट है? कहीं न कहीं केंद्र से नाराजगी लगता है कि सरकार पर कुछ असर होगा? क्योंकि निश्चित तौर पर यह आवाज आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा से चलती है, उसके अगुवा नरेंद्र मोदी है, मोहन भागवत, उसको आदिवासियों के सम्मान में इस कोड को लागू करना पड़ेगा। तो यही चीज पूछ रहे हैं कि हमारी पहचान कहाँ, हमारी संख्या कहाँ? अब हम भारत में रह रहे हैं जो इस देश के सबसे पुराने जो जल जंगल जमीन में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनकी पहचान कहाँ, उनकी जनगणना कहाँ? जब 6 कॉलम आपने बनाया है तो 7वां कॉलम क्यों नहीं हो सकता है? 12 करोड़ से ऊपर पूरे देश में आदिवासियों का जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आज अपनी सभ्यता को बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या लगता है आदिवासी इसीलिए बने हैं सिर्फ आंदोलन करने के लिए? ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों को उपयोग किया, प्रयास करता है और उनको गुमराह करके सिर्फ ठगने का काम किया। मगर आज पूरा देश, पूरा आदिवासी समाज इस चीज को जान गया है और जाग गए हैं। अलग अलग राज्यों में जैसे हम लोगों के यहाँ सरना कोड की मांग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मांग रहे हैं, उड़ीसा में मांग रहे हैं, इसी प्रकार राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में है। तो आदिवासियों की संख्या की पहचान कैसे हो? जैन भाइयों के लिए रखा है, बौद्ध के लिए रखा है,
माइनॉरिटी के लिए रखा है, तो फिर आदिवासी क्यों? ये तो आदिवासियों की पहचान के लिए सरना कोड क्यों नहीं? आदिवासी राज्य है, बहुल राज्य आदिवासी कहा जाता है, बावजूद यहाँ के आदिवासियों के सबको सभी सरकारों ने ठहरने का काम किया, ये तो तय है। लेकिन आदिवासियों की जागरूकता के लिए कितने जागरूक हो रही है आदिवासी, और आने वाले समय में क्या लगता है इनके हित में सरकार कितना निर्णय ले पाएगी? देखिए, आपका एक क्वेश्चन में हर सरकार ठगने का काम नहीं किया है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा इनको मजबूत किया है, चाहे जल जमीन का बात हो, उनकी पट्टे का बात हो, उनके अधिकार का बात हो, और सरना कोड की बात हो। जो सरना कोड आप देख रहे हैं सामने, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आदिवासियों के हित के लिए और पूरे आदिवासी समाज को एक नया पैगाम दिया जाए, सरना धर्म कोड का नाम दिया जाए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। ये आपके पार्टी के लोगों ने ही किया कि आदिवासियों को गुमराह किया गया, क्या ये प्रदर्शन भी गुमराह करने के लिए है या कांग्रेस पार्टी इससे आगे बढ़ेगी? कांग्रेस कभी गुमराह नहीं किया है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये पार्टी धरना प्रदर्शन करके अहिंसा के रास्ते, गांधी की पार्टी, महात्मा गांधी जो इस देश को आजाद किया, इसी तरह से धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने कभी लाठियों का नहीं किया, जोर आजमाइश नहीं की, हम लोग हमेशा अहिंसा का बात किया, हिंसावाद कभी नहीं बने, और हमेशा हम लोग काम करते हैं। और अभी से नहीं, 100 साल हमारी पुरानी पार्टी है, और अपने वादे और अपने हितैषी आदिवासी के हितों के लिए हमेशा हम लोगों ने काम किया। ये आदिवासियों के हित में ये प्रदर्शन, क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद आगे भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई को लड़ेगी? निश्चित तौर पर ये लड़ाई दिल्ली तक जाकर लड़ेगी, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी और खड़गे साहब ने इसी झारखंड के बिरसा मुंडा की धरती से इस चीज को ऐलान करके गए, घोषणा करके गए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सरना धर्म कोड लागू करेंगे। मगर आज हमारी सरकार नहीं है, उसी को दोहराते हुए इस आवाज को दिल्ली की सरकार तक पहुंचाएंगे हम लोग, और अपने हक अधिकार को हम लोग लेकर रहेंगे। तो सुना सब आपने, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी लाया था कि जब हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम सरना धर्म कोड पर बात करेंगे, और आज इसी के तहत कहीं न कहीं पूरे देश भर में सरना धर्म कोड की जो मांग चल रही है आदिवासियों के लिए, इसके लिए लड़ाई लड़ने को ये कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार हैं। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि पूरे देश भर में हम एक बड़े आंदोलन करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का काम करेंगे, साथ साथ एक बड़ी चुनौती उनको देने का काम करेंगे कि जब तक आप सरना धर्म कोड लागू नहीं करते तब तक जातीय जनगणना की परिकल्पना नहीं होने देंगे। साफ तौर पर माना जा सकता है कि झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, और कहीं न कहीं महागठबंधन की सरकार उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। सभा, बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है सरना धर्म कोड को लेकर के, और मांग है एक कॉलम को शामिल करने की। ये मांग केंद्र सरकार से है, और कांग्रेस ने इसको लेकर के पहले ही चेतावनी दी थी कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। खैर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात।